मैं हूँ आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अपना घर तो संभाल नहीं सकी, दूसरी शादी भी खतरे में पड़ चुकी है और सज्जल पे बातें कर रही थी। अवाम ने ट्रोलिंग करना शुरू कर दिया ज़ारा नूर अब्बास पे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन पर इतनी शदीद ट्रोलिंग की जा रही है? उनकी दूसरी शादी भी खतरे में है, किसी ने ये कहना शुरू कर दिया। क्या सच में उनकी दूसरी शादी भी खतरे में है? क्या सच में वो अपने दूसरे हस्बैंड के साथ खुश नहीं है? अवाम ये बात क्यों कर रही है, क्यों ट्रोल किया है? ये जो एक इंटरव्यू हुआ है दोनों मियाँ बीवी के रिश्ते पर सवालिया निशान क्यों खड़े कर दिए गए हैं? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ज़ारा नूर अब्बास आजकल ज़रा लाइमलाइट में इस वजह से हैं कि उन्होंने एक पॉडकास्ट में शिरकत की थी अहमद अली भट्ट के, और उन्होंने फिर सज्जल के हवाले से कुछ जूम आईनी बातें की थी। ये भी कहानी सुनाने की कोशिश की थी कि जी इंडस्ट्री में कोई दोस्त नहीं होता, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। सज्जल और इन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। लोगों ने कहा कि सज्जल ने तो हमेशा इनका साथ दिया, सज्जल ने इनकी पहली तलाक हुई, उसके बाद संभाला इनको, दूसरी शादी में भी इनकी जो है हर तरह से सपोर्टिव ये रही। तो एक और इनका क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें कहती हैं कि जी मेरी तो आदत है कि मेरे पेट में ज़्यादा बातें रुकती नहीं है, कोई बात हो तो मैं जल्दी से रात को 3 बजे भी अपने इंडस्ट्री की फ्रेंड्स को कॉल करके बताना शुरू कर देती हूँ। तो मुबैना तौर पे ये भी इन पर इल्ज़ाम लगाया गया लोगों की जानिब से कि सज्जल की जो हमज़ा के साथ इस वक्त दोस्ती या मोहब्बत के मामला चल रहे हैं, तो उस पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कुछ अजीब बातें की। अब इसकी क्या सच्चाई है तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये है कि सज्जल और इनके मामला बहुत ज़्यादा साइड पे हो गए हैं, ख़त्म हो चुके हैं, इनकी दोस्ती नहीं रही है। और सज्जल ने आज तक किसी के बारे में भी बात नहीं की। ज़ारा ने जब इस तरह से इनडायरेक्टली बात की तो लोगों को ज़ारा जो है कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई। उस वक्त से इनकी ट्रोलिंग स्टार्ट हुई है। अभी हाल ही में ज़ारा नूर अब्बास और असद सिद्दीकी जो इनके दूसरे शौहर हैं, रमज़ान ट्रांसमिशन में शरीक हुए, जहाँ उन्होंने अपने रिश्ते पर खुलकर बात की। सरप्राइज़ कौन देता है, इसके जवाब में ज़ारा ने कहा सरप्राइज़ अच्छे या बुरे वाले। उन्होंने बड़ा टॉन्टिंग वे में कहा। मज़ीद कहा कि एक दूसरे को सरप्राइज़ नहीं देते, बल्कि जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस पर हम बात कर लेते हैं। इस मौके पर असद सिद्दीकी ने ज़ारा को याद कराया कि उन्होंने हाल ही में तो आपको एक गाड़ी जो है सरप्राइज़ की है। तो ज़ारा ने कहा ऐसा सिर्फ एक बार हुआ, यानी कि असद उनको खुश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज़ारा बहुत ज़्यादा इस तरह से महसूस हो रहा था कि शी वॉज अनहैप्पी। ये मैं नहीं कह रही, लोगों ने इसको नोटिस किया कि ज़ारा अपनी इस शादी से भी खुश नहीं लग रही हैं। इसी मौके पर उन्होंने उन्हें कार देकर हैरान किया, लेकिन ज़ारा उस पर भी हैप्पी नहीं लगी। अक्सर दोस्तों और कज़न्स के साथ वो कहती हैं बाहर चले जाते हैं, घर पर वक्त नहीं देते हैं। इसके जवाब में असद सिद्दीकी ने कहा कि वो कोशिश करते हैं कि अपनी बेटी के साथ वक्त निकालें और ज़ारा के लिए भी वक्त निकालें। ज़ारा ने इससे इत्तेफाक नहीं किया। हालिया इंटरव्यू के बाद सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बहस जो है वो शुरू हो चुकी है। कई मद्दाहों का कहना है कि ये जोड़ा एक साथ खुश नज़र नहीं आता, कभी भी नहीं आता। ज़ारा इसके साथ भी खुश नहीं है, जबकि कुछ लोगों ने इसे शादी की हकीकी तस्वीर करार दिया जो ख्याली दुनिया के बजाय हकीकी मसाइल पे मबनी है। इससे पहले भी एक इंटरव्यू में ज़ारा ने जो है बात की कि जी शादी जो है वो फैंटेसी नहीं होती, शादी ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो लोगों को बड़ा अजीब लगा कि क्या ये दूसरी शादी से भी खुश नहीं है या अभी अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ से खुश नहीं होती, इनको हर रिश्ते से हर चीज़ से प्रॉब्लम होती है। मुतादिद सारफीन ने राय दी कि ज़ारा खुश नहीं है। एक मद्दाह ने लिखा वो एक अफसरदा शादी में ज़िंदगी गुजार रही हैं। एक और ने कहा वो वाज़ेह तौर पर खुश नहीं लगती हैं। एक सारिफ ने तबसरा किया कि इन दोनों के दरमियान कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा, यानी कि ज़ारा के लिए ही लोगों ने बात की कि वो खुश नहीं है, उस बेचारे के लिए बात नहीं की जिसकी पहली शादी थी। किसी ने लिखा है कि जी उस पर भी तो बात करो, उसकी तो पहली शादी है, ज़ारा की तो दूसरी शादी हो चुकी है, ये दूसरी शादी है। ज़ारा नूर अब्बास की पहली शादी के हवाले से बताती चलूँ कि 2014 में उनकी वो शादी हुई थी। इनकी शादी एक ऐसे लड़के से हुई थी जो बैरून मुल्क में रिहाइश पजीर था, और ये शादी तकरीबन 3 साल चली और फिर तलाक हो गई। तलाक की वजह ज़ारा नूर अब्बास ने खुद इंटरव्यू में बताई कि वो कम उम्री में शादी के गलत फैसले की वजह से हुई। उन्होंने कहा कि मेरी पहली शादी तमाम गलत वजूहात की बिना पर हुई थी। फैमिली से बचने के लिए और अदाकारी शुरू करने के लिए मैंने ये शादी की। जल्दी मुझे एहसास हुआ कि ये फैसला गलत था, जिसकी वजह से मेरी शादी नाकाम हो गई और तलाक हो गई। ये शादी 2017 के आसपास ख़त्म हुई। इसके बाद ज़ारा वापस पाकिस्तान आ गई और फैमिली के साथ रहीं। इसके बाद 2017 में ही उन्होंने अदाकार असद सिद्दीकी से, यानी कि 2017 में ही उनकी तलाक हुई, 2017 में ही उन्होंने असद सिद्दीकी से मोहब्बत की शादी कर ली और अभी वो जारी है। लेकिन लोगों के मुताबिक इस इंटरव्यू के बाद लोग कहते हैं कि वो उसमें खुश नहीं है। ज़ारा ने अपनी शादी और तलाक को एक सबक के तौर पे देखा है और वो कहती हैं कि जी थोड़ा सा लोगों को लगा कि ये कंप्लेनिंग है, थोड़ा सा लोगों को लगा कि जो है ये इस शादी से भी खुश नहीं है, थोड़ा सा लोगों को लगा कि जो है इनको आजकल शायद सब लोगों से मसले हैं। इसमें तो खैर मैं कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन हाँ अगर कोई बुरा वक्त आप पे चल रहा है और आप कोई आपका साथ दे रहा है तो आपको किसी भी तरीके से उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए।
चाहिए। सज्जल के हवाले से कोई बात नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि सज्जल ने हर मामले में सपोर्ट किया। आपकी इस पर क्या ओपिनियन है, ज़रूर बताएगा। सी यू इन द नेक्स्ट।